में उपस्थित मुख्तार उर्फ फिरोज जी, बाबू भाई, मोहम्मद शकील जी, इरशाद जी, वारिस जी, रामशेर जी, शाहरुख खान साहब, हसनैन जी, जहीर जी, मोहम्मद अमीन साहब, मोहम्मद साहिद, मोहम्मद साहेब, मोहम्मद सोनू जी, मोहम्मद परवेज, मोहम्मद कुद्दूस और रामसुद्दीन जी, राम सुदर्शन जी और शमसुद्दीन जी, आप सभी लोगों का इस अगस्त क्रांति पर जो कार्यक्रम आयोजित किया, आप सभी लोगों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत, अभिनंदन है कि आप लोगों ने माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व पर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के संदेश को आम लोगों के बीच में प्रसारित करवाने के लिए कार्यक्रम आयोजित किया। साथियों, आप लोग समझ सकते हैं कि वर्तमान सरकार की क्या स्थिति है। वर्तमान सरकार के कार्यकाल में किस तरह से आदमी डरा हुआ है, डर के जिंदगी जी रहा है। ये ब्रिटिश सरकार जैसी स्थिति है, जैसे अंग्रेजों की सरकार चल रही थी जब देश स्वतंत्र था। उस समय जिस तरह से आम नागरिक और नेता लोग जिस तरह से डर के चलते थे, वही स्थिति इस लोकतांत्रिक सरकार की हो गई है, जो कहने के लिए तो लोकतांत्रिक प्रक्रिया से चुनाव से मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री बने हैं, लेकिन आप लोग जान रहे हैं कि ये लोग कैसे बने हैं। कहीं से ये लोकतांत्रिक नहीं है, ये ईवीएम मशीन का खेल करके आज सत्ता पर हासिल हो गए हैं और हम लोगों के हक को मारने का काम कर रहे हैं। हम लोगों को डरवा करके, धमका करके, अपना रियाया बना करके सरकार चला रहे हैं। ये लोकतांत्रिक व्यवस्था नहीं है। इस सरकार में संविधान और लोकतंत्र दोनों खतरे में पड़ गया है। इसको बचाने के लिए जैसे हमारे तमाम स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने अपने को कुर्बानी दिया, उसी तरह से आप लोग भी कमर कस के तैयार हो जाइए कि 2022 में इस सरकार को हम लोगों को उखाड़ फेंकना है। जिसके अंदर इंसानियत न हो, मानवता न हो, धर्म पर आधारित सरकार चलावे, उस सरकार को भारत जैसे देश में रहने का कोई अधिकार नहीं। समाजवादी पार्टी की सरकार थी, जो सबके हित की सरकार थी। जो भी योजनाएं लागू किए आदरणीय अखिलेश यादव जी ने किसी जात, धर्म या मजहब के नाम से नहीं किया। 108 नंबर चला, 100 नंबर लगा, बेरोजगारी भत्ता मिला, लैपटॉप मिला, पारिवारिक लाभ मिला, किसान पेंशन मिला। ये किसी एक जात के लिए नहीं था, सारे जात सारे मानव के लिए था। इस सरकार में तो जानवर भी परेशान है, वो भी सड़क पर भटक रहा है, मारा मारा फिर रहा है, कहीं गाड़ी से दब जा रहा है, कहीं उसके टक्कर से आदमी मर जा रहा है। ये सरकार है। इतनी बड़ी जुल्मी सरकार अभी देश की स्वतंत्रता में कभी नहीं आई थी। जब लोगों के ऊपर पाबंदी लगाया जा रहा है, जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी, माननीय मुलायम सिंह यादव की सरकार थी, माननीय अखिलेश यादव जी की सरकार थी, तो तमाम नगर पालिका के टैक्सों को माफ़ किया, पानी का कर माफ़ किया, चुंगी का कर माफ़ किया, खोमचा लगाने वालों के लिए जो गरीब आदमी हैं उनके लिए माफ़ किया। लेकिन क्या इस सरकार में कोई कार्यक्रम चल रहा है? गरीबों के लिए कोई कार्यक्रम नहीं चल रहा है। लाखों लाखों करोड़ रुपए अमीरों का माफ़ किया जा रहा है। बैंकों से कर्जा दे करके उनके कर्ज को माफ़ किया जा रहा है। ये सरकार केवल अमीरों के लिए है, जबकि स्वतंत्रता आंदोलन रहा हो, चाहे जो भी आंदोलन रहा हो, उसमें हमारे मुसलमान भाइयों का बहुत बड़ा योगदान रहा है। लेकिन इस सरकार में पूरी तरह से पिछड़े
माइनॉरिटी और अल्पसंख्यक और ये अनुसूचित, उनके साथ पूरी तरह से अन्याय किया जा रहा है। केवल उनको दबाने का काम किया जा रहा है कि ये धीरे धीरे पूरी तरह से समाप्त हो जाए, तो ये जो तानाशाही वाला उनका मामला है वो अनवरत चलता रहे। लोकतांत्रिक व्यवस्था को पूरी तरह से ध्वस्त करने में लगे हैं। इसलिए नौजवान साथियों, अगर जन कल्याणकारी सरकार बनाना है तो आदरणीय अखिलेश यादव जी के हाथों को मजबूत करिए, तभी हमारा आपका काम चल सकता है, तभी लोकतांत्रिक व्यवस्था स्थापित हो सकती है और तभी हम स्वतंत्र होकर के अपनी जिंदगी जी सकते हैं, अपने कार्यों में रह सकते हैं। ये सरकार तो पूरी तरह से दहशत पैदा कर रखी है और कब किसके ऊपर मुकदमा लगा देगी इसका भी कोई ठिकाना नहीं है। इसलिए आप लोगों से आह्वान और संकल्प लेने के लिए निवेदन करूंगा कि आप सभी नौजवान अपने अपने वार्ड में, अपने अपने नगर में, अपने अपने क्षेत्र में लोगों को जागृत करें और समाजवादी पार्टी की सरकार आप लोगों के लिए क्या क्या किया था, कौन कौन सी योजनाएं अभी रह गई है, इसकी आप चर्चा करें। इसीलिए अगस्त क्रांति की घोषणा 90 दिन के लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने किया है कि हमारे कार्यकर्ता आम आदमी के बीच में ये बात को ले जाएं कि हमारी सरकार क्या कर रही थी और ये सरकार अब क्या कर रही है और हम लोगों को क्या करना चाहिए। आगे के लिए हम लोगों को तैयार रहना है कि कैसे समाजवादी पार्टी की सरकार बने, कैसे जन कल्याणकारी सरकार बने जो सबके हितों का ख्याल रखे, आदमी बिल्कुल स्वतंत्र होकर के अपनी जिंदगी जिए। इसके लिए केवल एकमात्र सहारा और हम लोगों के नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी हैं। मैं अनिल यादव जी से भी चाहूँगा कि आप भी नगर में थोड़ा सा लोगों से मिलते जुलते रहें और यूथ बूथ कमेटी का भी कार्यक्रम बनाइए कि किस बूथ पर किस नौजवान को रखना है जो सक्रिय भूमिका, जो अखिलेश यादव जी के लिए जैसे स्वतंत्रता आंदोलन के लिए अभी तमाम नाम बोले गए हैं, उसी तरह से इस जुल्मी सरकार के लिए कौन संघर्ष करने के लिए तैयार होगा और कौन ऐसा नौजवान नहीं होगा जो तैयार नहीं होगा, जिसके अंदर खून नहीं है, जिसके अंदर आज़ादी से रहने की जिसके अंदर लालसा नहीं है। अगर आज़ादी से रहना है तो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी के हाथों को मजबूत करने की जरूरत है। साथियों, ये कार्यक्रम बहुत देर से चल रहा है और हमारे अध्यक्ष जी ने अगस्त क्रांति के बारे में भी बताया। आप लोग अपने अपने बूथ पर आंकड़ा तैयार करिए कि इस बूथ पर किस बिरादरी का कितना वोट है और किस बिरादरी का कौन नेता समाजवादी पार्टी के लिए पूरी तरह से लगन से काम करेगा। अगर आप लोग जागृत हो जाएं तो नगर पंचायत पर भी आप लोगों का कब्जा होगा, आपका सरकार होगा, आपके सभासद जैसे हैं उसी तरह से आपके चेयरमैन भी होंगे और जब आपके चेयरमैन होंगे तो सारा काम आपका होगा। इसलिए आप लोग मन में एक गांठ बांध लीजिए कि हमको चुनाव में बिकना नहीं है। अगर बिक गए तो हम तो जानवर से भी बदतर हो गए। आप लोग आदमी हैं, मानव हैं और आप ही जैसे लोग, आपके ही बीच के लोग थे जिन्होंने देश को आज़ादी कराने में अपना प्राण की आहुति दिया।